अवैस का जो सपना था ये मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। यही अवैस था जो माँ की मिन्नतें तरले करता था, इसके आगे हाथ जोड़ता था कि मैंने शादी करनी है तो मरियम के साथ ही करनी है, मरियम के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज मरियम इसके रूम में है लेकिन ये उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा? क्या मरियम और अवैस के बीच में मुश्किलात जो वो बढ़ सकती हैं? और जो अनाबिया के लिए रास्ता साफ हुआ है तो क्या अनाबिया के साथ शवेज शादी करने के लिए तैयार होगा? जिस वक्त अनाबिया अपने वालिद को इनकार करती है कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती और मैं शादी नहीं करूंगी तो इस तरह से आपके ख़ानदान की इज्जत मुकम्मल तौर पर बर्बाद होकर रह जाएगी ना, तो उस वक्त वालिद को समझ तक नहीं आती कि यार अब मैं क्या करूं और किस तरह से अनाबिया को राज़ी करने की कोशिश करूं। और उसे इस बात का भी पता है कि भाई अनाबिया कभी भी इस फैसले पर एक्सेप्ट या राज़ी नहीं होगी। तो इसी वजह से वो एक बड़ा प्लान बनाता है। उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठती है कि शायद चलो अनाबिया मेरी बेटी नहीं है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है मरियम का। तो ये फिर अपनी बहन को राज़ी करता है, मरियम को भी राज़ी करता है और इस तरह से मरियम को जो वो अवैस के पास भेज देता है दुल्हन बनाकर। अब मरियम के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, मरियम चाहती ज़रूर थी अवैस को, ये आज भी मोहब्बत करती थी, लेकिन दूसरी तरफ जो अवैस है ना इसके दिल में शक जो वो पैदा होना शुरू हो चुका है। अब मरियम जो होती है ना दुल्हन बनकर जो पहुंच जाती है अवैस के रूम में। जब अवैस के रूम में जाती है तो अवैस वहाँ पर जो वो मरियम तो सोच रही होती कि यार मैंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा घर अवैस मुझे इस तरह मिलेगा, अचानक से मेरी जो है वो किस्मत में अवैस आ चुके। अब ये बेचारी खुश होती है ना, देखिए कि मोहब्बत को अगर मोहब्बत मिल जाए तो उसे सुकून तो मिलता है, लेकिन इतने में जब अवैस आते हैं तो अवैस का जब रवैया मरियम देखती है तो ये परेशान हो जाती है। अवैस अपना सामान जो भी सोने का होता है ये उठाते हैं और रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करता है मरियम के साथ, मरियम को बातें भी सुनाता है, मरियम पूछने की कोशिश करती है लेकिन अवैस को भी बात नहीं सुनता। यहाँ पर अवैस शक कर होता है शवेज की वजह से, क्योंकि मरियम जो वो बार बार ये बात करती कि भाई हुआ क्या है, आप तो ये चाहते थे कि भाई मेरी शादी आपके साथ हो, तो आज जो मेरी शादी हो चुकी है आपके साथ, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, तो आप इतने गुस्से में या नाराज क्यों लग रहे हैं? तो आगे से अवैस जो होता है ना ये मरियम को जवाब देते तो कहते हैं कि हाँ मैं चाहता था, तुम नहीं चाहती थी, मैं चाहता था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो फिर मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। अवैस उस हिसाब से नफरत नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा जो है ना ये करता रहेगा जब तक अवैस के सामने ये असलियत खुलकर नहीं आती कि भाई मरियम और शवेज के बीच में कोई ऐसी गलत बात नहीं है। जो अनाबिया की माँ है, अब इसकी बातें ज़रा गौर के साथ सुने, इसे शर्म तक नहीं आती कि भाई आप लोगों की लाज इस लड़की ने रख ली है मरियम ने, लेकिन आप फिर भी जो वो मरियम की माँ को ताने दे रही हैं। ये मरियम की माँ को कहती है, जो बिनिश है, इसे कहती कि भाई चलो ठीक है, जो कुछ भी अनाबिया ने करना था वो तो इसने कर लिया, लेकिन फ़ायदा तो आप लोगों को हुआ है ना। आपकी बेटी मुलाजमा, आप मुलाजमा और हमारे ख़ानदान में आपकी बेटी मालकन के तौर पर जा रही है। तो ये बातें जब बिनिश सुनेगी तो ये यहाँ पर इससे जवाब दे, चुप ना हो, इसे जवाब दे कि भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपकी बेटी इनकार कर चुकी थी, आपके ख़ानदान को वो बर्बाद करने पे आ चुकी थी, तो मेरी बेटी ने लाज रखी और आपके ख़ानदान की इज्जत बचाई है। अगर आपको उस वक़्त कोई मसला था तो उसी टाइम पे ये बात कर देती ना, उसी टाइम पे ये बात कह देती कि भाई नहीं अनाबिया की अगर शादी नहीं भी होती तो हम ये शादी नहीं करवाते, बाद में अनाबिया को राज़ी कर लेंगे, लेकिन मरियम की शादी हम नहीं होने देंगे अपने ख़ानदान में। अगर उस वक्त ये बात कहती तो फिर हो सकता है ना कि जो अनाबिया का वालिद है ना तो फिर ये अपने बेगम को मुंह तोड़ जवाब देता। मरियम और अवैस के बीच में मामला जो है ना ये काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे माँ की वजह से भी। माँ जो है वो छोटी छोटी बात पे तंज करती है। जब भी अवैस और मरियम तैयार होकर बाहर आते हैं, अभी तक तो ये बाहर उस हिसाब से शो नहीं करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो जब भी देखती है अवैस की माँ तो ये मरियम को ताने ही देती है कि भाई मैंने ये सारा का सारा अनाबिया के लिए जो बुक करवाया था पूरा का पूरा माहौल, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि भाई हमारे घर के अंदर मुलाजमा मेरी बहू बनेगी, मैंने ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब ये घर के अंदर भी इसके ऊपर जो वो मुलाजमों की तरह काम करवाएगी, इसके ऊपर हुक्म चलाएगी, लेकिन आगे से मरियम जो वो किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी, जैसा भी ये बोलेगी ना वैसे के वैसा करना शुरू कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही अवैस की माँ होगी, ये मरियम के लिए बेताब होगी, इतनी ज़्यादा इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि इसे मरियम से माफ़ी भी मांगेगी। अनाबिया शवेज के पास पहुँच जाती है, शवेज के सामने जो वो ड्रामे करना शुरू कर देती है। शवेज को कहती कि शवेज आपको नहीं पता कि भाई मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मैंने बड़ी मेहनत की है,
तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त किया और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तो बस प्लीज़ आपने इस बात का ख्याल करना है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मेरा दामन, मेरा हाथ जो आपने पकड़ कर रखना है। जब ये बातें शवेस सुनता है तो शवेस यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट होता है, क्योंकि शवेस देखें, शवेस के दिल में पहले अनाबी के लिए कशिश थी, लेकिन जब ये मायूं वाला और शादी वाला माहौल बना तो उसके बाद जो ना शवेस थोड़ा थोड़ा अनाबिया से दूर होना शुरू हो चुके हैं। अनाबी को कह सकते हैं कि भाई हाँ, आपने जो कुछ भी किया है इसे ठीक किया। आगे से नाबिया जो होगी ये बोलेगी कि भाई आप जल्दी जाएं और जाकर अपनी फैमिली को राज़ी करें, ताकि मेरे घर में जब वो बारात लेकर आएँ और मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊँ। अब शवेस की तरफ से कोई मसला नहीं होगा जब शवेस अपनी माँ को जाकर ये बात कहेगा कि माँ जी, मैं जो वो अनाबी ने शादी से इनकार कर दिया मेरी वजह से, तो आप लोग को जल्दी से तैयारी पकड़े। वालिदैन जो भी ये तैयारी भी पकड़ लेंगे, लेकिन उधर जो अनाबिया का वालिद होगा ना, ये भी ज़िद्दी किस्म का इंसान है और ये अनाबिया को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। जब अनाबिया को साफ अल्फाज में इनकार करेगा, अब जो वो रूम के अंदर बैठा होता है अनाबिया के साथ, तो बात भी नहीं कर रहा होता, गुस्से में होता है, तो अनाबिया इसके पास जाती है, साथ में माँ भी मौजूद होती है। अनाबिया जो वो अपनी वालिद को कहती है, अगर आपको इतना ही मसला था, आप मेरी शादी जो वो यहीं पर करवाना चाहते थे और मैंने इनकार कर दिया, अब आपको मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप जो वो मुझे मेरा गलत दबा दें, मुझसे जान छूट जाएगी इस से और मेरी भी जान छूट जाएगी। ये बातें जब वालिद सुनता है ना, तो वालिद आके से गुस्सा करता है, इससे कहता है कि भाई मुझे अगर खुदा का खौफ ना होता ना, तो मैं ये कब का कर चुका होता, कब से आपसे जो है वो जान छुड़वा चुका होता, जिस दिन से आपने जो वो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। जो लड़की या जो बेटी इज्जत का ख्याल नहीं करती ना, तो वालिदैन भी उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। जब ये बात अनाबिया सुनेगी तो अनाबिया को आगे से गुस्सा आएगा कि भाई मेरा वालिद अभी मेरे साथ नफरत कर रहा है और मुझे सकी बातें सुना रहा है। अब अनाबिया का प्लान देखें कि अनाबिया जो वो शवेस की तरफ तो हाथ फैलाएगी, वालिद का खौफ है और किसी न किसी एक एपिसोड में ये वालिद को रस्से से भी हटा देगी, वालिद को भी ख़त्म कर देगी। और जो ये अवैस है ना, अवैस की तरफ भी समझो कि मायल होगी और अवैस के दिल में ये ऐसे नफरत डालने की कोशिश करेगी जो मरियम के लिए कि भाई वाकई मरियम का जो ताल्लुक है ये शवेस के साथ है। और अवैस अब ये सब कुछ देखेगा तो इसके दिल में मरियम के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक मकाम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को टाइम तक नहीं देंगे। मरियम को इस बात का पछतावा ज़रूर होगा। मरियम बार बार अवैस के पास जाएगी, जाकर पूछने की कोशिश ज़रूर करेगी कि भाई आपको कोई भी मसला है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बात शेयर करें, मुझे बताएं, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। तो जब अवैस नहीं बताएगा, जब अवैस अगर बताता भी है तो वहाँ पर जो मरियम है ना, जैसे अवैस का माइंड क्लियर करेगी, इसे बोलेगी कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप प्लीज़ ये सब कुछ निकाल दें अपने दिल से, मेरा शवेस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक तो इसने जब वो पढ़ाने भी जाना है शवेस की माँ को, तो खुद अंदाज़ा लगे कि अवैस जो है ना क्या सोचेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मज़ीद जो है वो मरियम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है। अब अनाबिया क्या कर सकती है, अनाबिया के पास ऑप्शन एक ही बचा है और वो है वालिद। जब तक वालिद इस घर के अंदर मौजूद है तो अनाबिया की शादी शवेस के साथ नहीं हो सकती और जब वालिद इस घर में मौजूद नहीं होगा तो फिर अनाबिया आसानी के साथ जो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दो, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।